हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार। आप लोग को अभिषेक मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और यह कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा इन तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए 10% की दर पर 1000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको विदाउट फॉर्मूला बताएंगे कैसे निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर देखिए कि रेट कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरा 1/10। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल हो गया, एक अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल मेरा 10 दिया हुआ है और अमाउंट क्या होता है, तो 10 + 1 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 11। ये मेरा अमाउंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो कितना वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे कीजिए, तो 10 एक यहाँ पर। ठीक है, तो पहला वर्ष के लिए और दूसरा वर्ष के लिए, तो 10 × 10 कितना होता है 100 और 11 × 11 121। ठीक है, ये मेरे अमाउंट हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया है, 1000 दिया हुआ है, तो 100 का कितना गुना 1000, 10 गुना। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1210। ठीक है, ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो CI = होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट मेरा कितना है 1210 और प्रिंसिपल कितना दिया 1000। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 210। ठीक है, तो मेरा CI कितना हो गया 210, तो 210 किस ऑप्शन में है, तो सी में, तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो CI मेरा कितना आएगा 210। इसका सेकंड मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट = होता है P × 1 + R/100 के पावर टाइम। ठीक है, फिर अमाउंट जितना आ जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ CI = क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो जितना अमाउंट आ जाएगा उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट ट्रिक यही कि इस मेथड को अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 रुपये हो जाए तो राशि ज्ञात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, एक कोई राशि है। ठीक है, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 रुपये हो जाए तो जो राशि ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट कितना हो जाता है 3 वर्षों में 10% की दर से 6655 हो जाता है। ठीक है, और रेट कितना यहाँ पर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो निकालना क्या है राशि, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, जैसे पहले बताया वैसे बनाना है, इसको भी है। तो रेट = क्या दिया हुआ है 10%, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो कितना पैर आ गया 1/10। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल एक अमाउंट, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 10 है, अमाउंट को क्या करते हैं, तो 10 और 1 को ऐड करें तो मेरा अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो जब 3 वर्ष का है तो 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 10 × 10 × कितना होता है 1000। ठीक है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है, तो क्या क्या याद करना है प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये मेरा अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो 6655 कितना का गुना 1331 का, तो 5 गुना है, तो 6655। ठीक है, इतना आ गया, तो इसी का 5 गुना ये भी होगा, तो 1000 का 5 गुना कितना होता है 5000, तो मेरा प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 5000। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किए, मेरा क्या दिया था अमाउंट दिया हुआ था, पूछ रहा था प्रिंसिपल पूछ रहा था, तो रेट मेरा दिया था 10%, तो परसेंटेज आने के लिए 100 से डिवाइड किए, तो यहाँ पर कितना है 1/10 आ गया, तो 10 मेरा प्रिंसिपल है और 10 में एक 1 ऐड कर मेरा 11 हो जाएगा, तो ये मेरा अमाउंट का काम करेगा। तो 3 वर्ष का था, इस चलते 3 बार इसको यहाँ पर लिखे 10 × 10 × 10 11 × 11 × 11, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1331 है, ये 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था 6655 मेरा अमाउंट था, तो 1331 का 5 गुना 6655 है, तो इसी प्रकार 1000 का 5 गुना 5000 होगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंसिपल यहाँ पर निकल के आएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन छमाही वाला है, जो आप लोग जो थंबनेल में देखे ही होंगे। 2500 रुपया पर प्रतिवर्ष 40% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, एक वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि की गणना कीजिए यदि ब्याज छमाही प्रभावित होता है। ठीक, तो देखिए छमाही का इंग्लिश क्या होता है हाफ ईयरली। ठीक है, तो छमाही का मतलब एक साल में 6 मंथ होता है कि नहीं। ठीक है, तो उसी पर क्या यहाँ पर देखिए छमाही जब बोले तो रेट क्या कीजिए आप, रेट को आधा कर दिए, तो रेट यहाँ पर कितना दिया 40%, तो 40% का आधा क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, और टाइम हो जाता है 2, टाइम क्या जाता है 2, एक वर्ष का कितना हो जाएगा 2 वर्ष, कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है,
क्योंकि एक साल में ये तो 40% दिया हुआ है, एक साल का ना रेट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ 6 मंथ हो रहा है, यानी कि 6 मंथ पर लगेगा, तो 6 मंथ पर कितना लगेगा 20%। अब 1 वर्ष दिया है तो अब 2 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि जब छमाही बोलेगा तो रेट को आधा कर देना है और टाइम को दोगुना कर देना है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमको, अमाउंट पूछ रहा है, तो मिलवे धनराशि की गणना कीजिए, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है अमाउंट, तो कितना पर 2500 पे, तो 2500 इंटू, ठीक है, तो 20%, तो 20% का मतलब क्या है 120 बटा 100, ठीक है। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ पे है, ये यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 25 इंटू 12 कितना होता है 144, ठीक है। तो आप साइड में 144 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया यहाँ पर, 5 को 20 को 0 हासिल 2, 5 10 14 25 70, ठीक है। तो 5 को 20, 20 को 2, 22 को 2 हासिल 2, 5 2 7 यहाँ पर हो जाएगा, तो 288 3600, तो 3600 किस ऑप्शन में है, बी में, तो आंसर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि तिमाही, देखिए पिछला क्वेश्चन छमाही था, ये तिमाही है, ठीक है। यानी कि साल में 4 बार लगेगा, यानी इसको इंग्लिश में क्वार्टरली बोला जाता है। यदि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर अभिषेक की योजना में 16,000 रुपये निवेश किया, वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, ठीक है। यहाँ भी क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। पिछला था छमाही और ये आपका तिमाही है, ठीक है। तो तिमाही में क्या होता है, छमाही में 2 से रेट में डिवाइड करते हो और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है रेट में और 4 से मल्टीप्लाई करना आपको टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेट कितना दिया हुआ है 20%, इसको क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5%। तो सर मेरा रेट कितना आ गया 5%, और टाइम कितना है 9 महीना, ठीक है, 9 महीना, ठीक है। तो रेट को 4 से डिवाइड किए तो महीना को क्या करेंगे, यानी टाइम को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे पिछला वाला हम किए थे, उस छमाही था इसलिए 2 से किए थे, ये तिमाही इसलिए 4 से कर रहे थे। कितना हो जाएगा यहाँ से 9 चौके 36, 36 मंथ। तो मंथ को बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 3 36। तो टाइम मेरा कितना हो गया 3 ईयर्स, ठीक है, और रेट हो गया 5% और टाइम हो गया 3 ईयर्स। अब क्या निकालना है, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, यानी इन्वेस्ट होने के बाद कितना धन प्राप्त करेगा, कितना 16,000 पर निवेश तो 16,000 किया ना, ठीक है। तो 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ 105% बाई 100, कितना बार, तो 3 साल के लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको काटिए, 5 दूनी के 10, ठीक है, 5 इसको काटे तो 5 इसी तो काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 1, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 1, ठीक है। 1 0 यहाँ, तो 0 यहाँ कट गया, ठीक है। 2 से कितना बार में कटेगा 8 बार में, ठीक है, और 2 चौके 8, यहाँ काट दिए, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 इंटू 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ठीक है, इंटू 21, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, अब जब आप तीनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 18,522 रुपये, ठीक है। तो उससे कितना मिलेगा 18,522 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर बताइएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए इसको बताने का आप सिंपल ट्रिक बताते हैं कैसे बनेगा ये। 3 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने वह अपनी मूल राशि को 9 गुनी कितने वर्षों में कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, या 9 गुनी हो जाएगी तो कितने वर्षों में, तो 9 गुनी को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ठीक है, 3 के पावर 2, तो कितने वर्षों में हो जाएगी। तो 3 को क्या कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी के 6, ठीक है। तो कितने वर्षों में हो जाएगी 6 वर्षों में, आंसर क्या हो जाएगा 6 ईयर, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, एक साइड वर्ष लिख लेना है और एक साइड गुना लिख लेना है, ठीक है। तो कितना गुनी हो जाएगी, या 3 वर्षों में कितना हो जाता है 3 गुना, ठीक है। तो 3 के पावर 1, तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना का मतलब क्या 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इसको वाट को क्या कर लीजिए मान लीजिए और 1/2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, यानी कितने वर्षों में, तो 6 ईयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में गुना हो जाए तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। पहले आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको फिर से हम बताते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस जरूर समझ में प्रयास कीजिएगा। 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, ठीक है। कितने वर्षों में हो जाती है, तो 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है।
तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो कितना वर्षों में हो जाएगी 8 गुना, तो 8 गुना का मतलब क्या, 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो 5 को क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो कितना वर्षों में हो जाएगी, तो 15 वर्ष में। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, रेट तो 5% है, ये में जो प्रिंसिपल है कितना दिया हुआ है मेरा 800, तो बोला कि कितने वर्षों में 882 हो जाएगी। तो यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 882 और रेट दिया हुआ है 5%। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। तो अमाउंट जो क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टाइम, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है टाइम, ठीक है ना, कि 800 रुपया 882 कितना वर्षों में हो जाएगा। तो ये मेरा अमाउंट कितना दिया हुआ है 882 और प्रिंसिपल कितना दिया है 800 1 प्लस रेट कितना दिया है 5% बटा 100, क्या निकालना है टाइम, ठीक है। तो 882 ये 800 के यहाँ डिवाइड में लेके आ जाइए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 105/100 के पावर टाइम, ठीक है। इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम, ठीक है। तो 441/400, ठीक है। इसको भी काट दीजिए, 5 दूनी 10, अभी काट दिए 5 10 5 एकम, ठीक है। तो 21/20 के पावर टी। तो देखिए किस 441 किसका स्क्वायर होता है 20 का, 21 का, और 400 किसका होता है तो 20 का, ठीक है। तो टी कितना आ गया 2, यानी कि टाइम मेरा कितना आ गया 2 ईयर्स, ठीक है। तो 800 रुपया 882 कितना वर्षों में हो जाएगा तो 2 वर्षों में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है फॉर्मूला यूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए 9th, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसे बनाने के लिए आपको सिंपल ट्रिक बताते हैं। पहले लिख लीजिए क्या है, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 1460, ठीक है, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 1606, ठीक है। देखिए कि डिफरेंस एक ही है ना, डिफरेंस एक ही रहता है तो बनाने का सिंपल बहुत अच्छा ट्रिक रहता है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से 1 होगा, ठीक है। अब इसको जब इनों को क्या कीजिए यहाँ पर माइनस कीजिए, 6 हो जाएगा, और 10 में 6 गया 4, ठीक है, और 5 में 4 गया 1, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 146। यहाँ पर जब भी ध्यान दीजिएगा डिफरेंस एक रहेगा तभी इस मेथड से बनेगा, ठीक है। अगर 2 या 3 डिफरेंस रहता तो थोड़ा अलग मेथड से बनता, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछ रहा हमसे रेट पूछ रहा है यानी ब्याज दर, तो रेट इज क्या हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंस कितना है 146, यहाँ पे 146 लीजिए, ठीक है। तो 146 1460 से कितना बढ़कर हो रहा है 1606, ठीक है। तो किस पर बढ़ा 1460 पर तो बढ़ा है ना, इसी से ना बढ़कर 1606 हुआ, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। डिफरेंस के देखिए पहले क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कर लेना है और डिफरेंस जितना है ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, और पहले वाला को बटा में लिखेंगे, ठीक है, बाद वाला को नहीं। पहले दोनों का डिफरेंस के ऊपर लिख लेंगे और पहले वाला को बाद में लिखेंगे। 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, 146 से 146 कैंसिल कर लीजिए, तो आर कितना आ गया 10%, ठीक है। तो ब्याज दर कितना होगा 10%। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो 2 वर्षों में कितना होता है 1460 हो जाता है और 3 वर्षों में 1606 हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ईयर का जो डिफरेंस 1 है, ठीक है, तभी ऐसे बनेगा, और यहाँ पे भी डिफरेंस कर लीजिए, तो कितना 146। तो जितना डिफरेंस आया ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, और पहले वाला पर निकलता है ना कि बाद वाला होता है, पहले वाला क्या लिख लेंगे नीचे लिख लेंगे इंटू 100, तो रेट कितना आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपया, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपया दिया और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 दिया, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हम आपको बनाने का सिंपल ट्रिक बताते हैं। एक साइड एसआई लिख लीजिए और एक साइड सीआई लिख लीजिए, ठीक है। तो कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, तो 2 भाग में से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये तो पता है कि एसआई हमेशा हर साल पर सेम ही रहता है, ठीक है, लेकिन सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर में दोनों सेम रहता है, लेकिन सीआई पे क्या होता है ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन एसआई में क्या लगता है कि एसआई में हमेशा ब्याज दर सेम रहता है, ठीक है। तो 700 पहला वर्ष के लिए और सीआई भी 700 पहला वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसका ब्याज दर क्या होगा सेम ही रहेगा, लेकिन इसका ब्याज दर दूसरा वर्ष में क्या हो जाएगा 749 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड किया 1449 रहा है कि नहीं, और 700 दोनों ऐड किया 1400 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो 700 से कितना होता रहा है 749 हो जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना का 49 का है, ठीक है। तो निकालना क्या है ब्याज दर, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस है 49, ठीक है। तो 700 ही से ना 749 हो रहा है, तो 700 बटा में लिखेंगे इंटू 100, ठीक है, क्योंकि इससे 700 ही से ना 749 हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस 49 कर देंगे और पहले वाला को पहले लिख देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए और 7 7 49, तो आर कितना हो गया 7%, ठीक है।
अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं।